गुजरता होगा तो कुल सिरात से भी उसी अंदाज से गुजरा करेगा। आगे मेरे रब ने फरमाया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाइम, कल कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे अपनी नेमतों के बारे में भी सवाल करें। तो रिवायतों में आता है कि यहाँ पर दो नेमतों का जिक्र है। एक तो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर इंसान, गर्मी का मौसम हो, इंसान धूप से आ रहा हो और उसे दरख्त मिल जाए, उसकी छांव में बैठ जाए, तो जो वो छांव में बैठा है कल कयामत वाले दिन अल्लाह उसका भी उससे हिसाब लेगा। धूप से आया है और दरख्त था, उस दरख्त की छांव में बैठा, उस दरख्त की छाएं भी उसके लिए नेमत से कम नहीं है, किसी नेमत से कम नहीं है। तो कल कयामत वाले दिन अल्लाह उससे नेमत के बारे में भी पूछे। और दूसरा फरमाया, इससे दूसरी नेमत मुराद है कि ठंडा पानी का मुयस्सर होना। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी हमें किस अंदाज से जरूरत होती है, जब वो हमें ठंडा पानी मुयस्सर हो जाता है, उसको जब हम पी लेते हैं, तो कल कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये नेमत हमें ठंडे पानी की सूरत में दी होगी, तो कल कयामत वाले दिन इसका भी सवाल होगा। अब ये समझना ये है कि एक ये छोटी सी चीजें, धूप से आते हुए पंखे के नीचे बैठ जाना, एसी में बैठ जाना, किसी दरख्त के साए में बैठ जाना, ये कोई इतनी बड़ी नेमत नहीं है। कल कयामत वाले दिन अल्लाह जब इसका हिसाब लेगा तो बाकी अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई है उनका बदर्जे औला मेरा रब हिसाब देगा। और यही सवाल इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने किया कि हुजूर ये तो बताइए कि कल कयामत वाले दिन अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाइम, कल मैं अपनी नेमतों के बारे में सवाल करूंगा, वो कौन सी नेमतें? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इमाम आज़म अबू हनीफा, ये तो बता इससे तू क्या मुराद लेना चाहता है? उन्होंने फरमाया कि मैं तो सिर्फ ये मुराद लेता हूं, जो बंदा दरख्त के साए में बैठ जाए तो वो भी एक नेमत है, जो बंदे को ठंडा पानी मुयस्सर आ जाए वो भी नेमत है। तो कल कयामत वाले दिन अल्लाह इनका भी सवाल करेगा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू हनीफा, जब कयामत वाले दिन अल्लाह एक लुकमे का हिसाब लेगा, सवाल करेगा, तो तू तो सारी जिंदगी एक लुकमे का हिसाब तक नहीं दे सकेगा। तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू एक लुकमा जो खाता है, एक लुकमा जो तुम्हें मेरा रब अता करता है, और उस एक लुकमे को पीछे देखे किस अंदाज से मेरा रब तैयार करके तेरे मुंह तक पहुंचा देता है। वो दाना जो जमीन के अंदर डाल देता है, वो दाना जो उगता है, वो दाना फिर उसकी कटाई होती है, उसकी पिसाई होती है, फिर आटा बनता है, फिर हमारे मुंह तक पहुंचता है। अगर मेरा रब सिर्फ एक लुकमे का भी तुमसे हिसाब ले तो तुम उस एक लुकमे का भी हिसाब नहीं दे सकोगे। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने पूछा इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फिर इस आयत करीमा से नेमत के बारे में सवाल हुआ, वो नेमत क्या है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस नेमत से मुराद दो चीजें हैं, एक तो मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल जाना, और दूसरा इस शरीयत में जो तखफीफ है, आसानी है, उसका मिल जाना मेरे मुसलमानों के लिए नेमत है। अब शरीयत है, उसमें कितनी तखफीफ है, कितनी नरमी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने कभी यूं नहीं कहा कि दीन पर चलना मुश्किल है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तकलीफों में गुजरा, जिनके सीने पर पत्थर रख दिए जाते थे, जिनको मेखे ठोक दी जाती थी, जिनको धूप पर डाल दिया जाता था, वो फिर भी हंसते थे। कभी उन्होंने यूं नहीं कहा कि दीन पर चलना मुश्किल है, या दीन पर हम चल नहीं सकते, या दीन पर हम अमल नहीं कर सकते, या हम अपने घरों में दीन को नाफिज नहीं कर सकते। कभी इन सहाबा ने नहीं कहा। लेकिन आज के हम मुसलमान कहते हैं कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन को बाकी जितने भी दीन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, उनके तमाम दीनों से जो हल्का और आसान है वो मेरे महबूब का दीन इस्लाम।
आज हमें देखिए कि इस दीन इस्लाम पर हम फिर भी चलने के लिए तैयार नहीं, इस दीन पर हम फिर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं, इस दीन इस्लाम को फिर भी हम नाफिज करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी जिंदगी माल और दौलत को इकट्ठा करने में गुजरती है। अगर माल और दौलत इकट्ठा करना निजात का सबब होता तो हारून और कामान को आज कोई भी याद न कर रहा होता। माल दौलत इकट्ठा करना इस सूरत में जायज है कि ज़कात भी अदा करते हैं, खुदा की याद से गाफिल ना होती, हवस और तलब भी ना होती, और दिन रात उसके पीछे बंदा दौड़ता भी ना हो। अगर दौड़ता हो तो अपने रब की याद से गाफिल ना होता हो, नमाज के वक्त में नमाज अदा करता हो, ज़कात का जब वक्त आए